वेलकम बैक। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते जी ही जुमलो आऊँ ज़रूर चवंदस, क्योंकि आज एक सरप्राइज़ की बात चल रही थी। बात तो निकली थी बात से, लेकिन हो सकता है कि तवज्जो गई हो या ना गई हो। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं, जिस मेहमान के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जितना इंतज़ार कर दिया, जिनके लिए कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, जल्द आए दिल पे छाए, उनके लिए जितना ये कहा जाए कम है। क्योंकि जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं, जिस तरह के यूँ कहें कि इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं, मैं समझती हूँ बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ें। सिंध की तारीख में ऐसे लोग बहुत कम पड़ते हैं, ओहदा संभालते ही हर ख़ास और आम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम किए कि आम और ख़ास में ख़ास हो गए, छा गए। तो उनको हम वेलकम करते हैं। और उसके साथ हमें ये भी बताती चलूँ कि गवर्नर हाउस में मुफ्त राशन की तकसीम या मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस हो या आईटी प्रोग्राम्स हो कि किस गरीब बच्चों की या जो अफोर्डेबल नहीं है, एक नॉर्मल घर से मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो कोर्स करना चाहते हैं, छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़ा, आप देखेंगे कि वो आईटी के कोर्सेज कर रहा है, अपना कमा रहा है, घर बैठ के अपना घर चला रहा है, एक बच्चे भी अपना घर चला रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये कि हर प्लेटफॉर्म पर, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो छाए हुए हैं। तो उनको वेलकम करते हैं। और एक चीज़ मज़े की उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक दरबारी माहौल बनाया हुआ है। गवर्नर हाउस के बाहर एक घंटी बजी हुई है, वो घंटी है जो बजती है उन लोगों के हाथों से जो ज़रूरतमंद होते हैं, मजबूर होते हैं, जिनको कोई परेशानी हो। जैसे स्कूल की घंटी बजती है और हमें लगता है हम रिलैक्स हो गए हैं, हमें घर जाना है, हम ये घंटी जाके खुद बजाते हैं कि हमें रिलैक्स होना है, हमें अपना काम करवाना है, तो इनसे मिलना है। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे गवर्नर सिंध जगह कामरान खान टिसोरी सर को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हमारे सिंध की शान। और ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। एक बार सामने भी कह देती हूँ, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सर। हाँ, अब हम पीटीवी जो है उसकी हम 59 एनिवर्सरी करें, पाकिस्तान टेलीविज़न की, जिसके लिए सर को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप स्पेशली हमारे इस प्रोग्राम के लिए, लाइव प्रोग्राम के लिए आए, ये हमारे लिए बड़ी ऑनरेबल बात है, क्योंकि आपकी इतनी मसरूफियत थी, उसके बावजूद, मसरूफियत के बावजूद आप यहाँ आए। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप किस नज़रिए से पीटीवी को देखते हैं? क्योंकि पीटीवी से हर उस बंदे की यादें वाबस्ता है, चाहे वो पीटीवी के दौर से था या वो अब के दौर से या उससे पहले था। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको 59th बर्थडे पीटीवी की बहुत मुबारक हो, और पूरे पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि पीटीवी का जो नाम है ये पाकिस्तान की पहचान है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब उन ड्रामों को और उन बातों को याद किया जाता है जिससे हम सभी का बचपन जुड़ा हुआ है, या हम अपने बड़ों से सुनते हैं। बिल्कुल। और उसमें पीटीवी का बड़ा किरदार रहा है। आई थिंक 1962 को लाहौर में इसका क़याम हुआ, और आज 59th बर्थडे मनाई जा रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो पीटीवी के वो ड्रामे जिसमें तन्हाइयाँ, अंधेरा उजाला, ये वो 50-50 ये वो पहचान है पाकिस्तानियों की, जो पीटीवी के नाम से मंसूब है। ये ज़रूर है कि एक टाइम ऐसा होता था कि हमें भी याद है और बड़ों को भी, कि एक मखसूस टाइम पर पीटीवी खुलता और बंद होता था। लेकिन उस वक्त के जो ड्रामे थे वो जब आते थे तो सन्नाटा होता था। लोग एक दूसरे से कहते थे कि बस अब ये ड्रामे का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं बाद में। और सड़कों पे सन्नाटा होता था। ये दौर पीटीवी ने देखा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाले पिछले 10-15 सालों में जब और दूसरे टीवी आ गए, उसमें थोड़ा सा पीटीवी को उस तरह का जो म्यार था उसको बरकरार रखने में थोड़ी दुश्वारी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन मैंने अभी पिछले साल से देखा है कि फिर
दोबारा से पीटीवी रिवाइव कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रहा है। तो ख्वाहिश भी यही है और चाहत भी कि पीटीवी उसी तरह से जो उसका एक नाम था उसी तरह से दोबारा अपनी उस शख्सियत के साथ, उस नाम के साथ दोबारा अपनी पहचान उसी तरह से बनाए कि फिर लोग ड्रामे देखें और सड़कें बंद हों। क्या बात। लेकिन अभी बात यही हो रही थी कि अगले साल आप लोग 60वीं बर्थडे मनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि है सरकारी चैनल। तो ये खदशा था कि कहीं 60 साल में तो सरकार में रिटायरमेंट हो जाती है। तो मुझे जनरल मैनेजर साहब ने बताया कि नहीं, इंशाल्लाह और हम रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। तो बस यही दुआएं कि अल्लाह ताला पीटीवी उसकी तमाम मैनेजमेंट को, तमाम स्टाफ को और उन तमाम आर्टिस्टों को जिन्होंने अपना कैरियर पीटीवी से शुरू किया और आज चाहे उनके प्रोड्यूसर्स हों या आर्टिस्ट हों, अगर आज वो दूसरे चैनल्स में भी हैं या प्राइवेटली काम कर रहे हैं, लेकिन सीखा उन्होंने पीटीवी से ही है। तो पीटीवी की एक पहचान है और हमें सभी को चाहिए कि उस पहचान को दोबारा से रिवाइव करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर। सर पहले तो मुझे इस्लामाबाद से स्पेशली कहा गया है, एमडी साहब, हमारे डायरेक्टर आईआर और नेशनल के मुख्तार लगारी साहब, उन्होंने आपको वेलकम किया है इस प्रोग्राम में कि आप लाइव आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन। उनका भी शुक्रिया जी, थैंक यू मैनेजमेंट का। अच्छा, मेन चीज़ हमारे कि आईटी के हवाले से आपने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो वो काम जो हो रहा है, जिसके लिए यूँ समझ लिए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, उनको घर बैठे इतनी फैसिलिटेट करना, इतने महंगे जो कोर्सेज, तो प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बिल्कुल जब मैंने इस मनसब को संभाला और उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि 12 रबी अव्वल का दिन था जिस दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ, और फिर जब अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना हमें दिखाया तो उसमें हमने आवाम के लिए दरवाज़े खोले और तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने इफ्तार और डिनर किया हमारे गवर्नर हाउस में। और ये आम पब्लिक थी, आम लोग थे, ये पहली दफ़ा, और पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने कराया हमसे। लेकिन उसमें जो लोग एप्लीकेशंस लेकर आए, जो मैं देखता था रोज़ाना, उसमें 80% लोग रोज़गार के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, उनके लिए रोज़गार के मौके नहीं हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस वक्त ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक माशी बहरान है और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज से भी लोग ले ऑफ हो रहे हैं, तो कोई ऐसा काम इनको बताया जाए जिससे ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। बिल्कुल। तो दुनिया में इस वक्त जो फ्यूचर है वो आईटी का है, और आईटी हमारे यहाँ जो कोर्सेज करवाए जा रहे थे और हैं, वो दुनिया के उस जो से कहते हैं ना डिमांड के मुताबिक नहीं थे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब 3 और 4 बिल्कुल, और मेटावर्स और ब्लॉकचेन, ये वो चीज़ें हैं जिसके अगर आज ये लड़का सीखता है तो ये दुनिया में, क्योंकि अब दुनिया वेब 3 और 4 पे जा रही है और पाकिस्तान अभी तक वेब 1 पर है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। एक सर ज़िया हमें मिले जिनका बड़ा एक्सप्लोजर है, और उन्होंने बैठ के मीटिंग की हमारे साथ, और फिर हमने गवर्नर हाउस में आईटी के टेस्ट करवाए और 5.5 लाख लोगों ने वो फिज़िकली गवर्नर हाउस आके ये टेस्ट दिए, और उसमें से 50,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और अब गवर्नर हाउस के अंदर ही 24,000 स्क्वायर फीट पे हमारे पास एयर कंडीशन मार्की, 1,000 लोगों की कंप्यूटर लैब सब तैयार है। और हमने फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाया कि यूएस से जो टीचर्स आए उन्होंने हमारे यहाँ टीचर्स को ट्रेन किया है। तकरीबन 2 महीने से हमारी टीचर ट्रेनिंग क्लास थी ताकि ये 100 टीचर्स भी ट्रेंड हो सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब 3 के लिए। बिल्कुल। तो वो कोर्स भी हमने ख़त्म करा दिया और अब ये क्लासेस इंशाल्लाह ताला शुरू हैं, ताकि ये बच्चे 1 साल का कोर्स है, और मेरा ये मानना है कि जो ये कोर्स कर लेगा वो मंथली 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है। वाह। और चाहे वो फ्रीलांसर के तौर पे करे, चाहे वो यहाँ के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो उनको जॉब दें। लेकिन फ्यूचर, क्योंकि देखें हमारे पड़ोसी मुल्क का $152 बिलियन का एक्सपोर्ट है आईटी का, और पाकिस्तान अभी सिर्फ $2-2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ इनको ट्रेंड करना है। और एक बार ये ट्रेंड हो गए तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये अपने पैरों पे खड़े होंगे, बल्कि अपनी फैमिली और पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी यही है। अच्छा सर, एक चीज़ बचपन से, हर सबका बचपन, आपका भी मेरा भी सबका,
छुट्टी हुई घर की तरफ जाना, ये ख्याल कैसा आया कि वो घंटी जो छुट्टी की लेकर हमें घर जाना है, वो उम्मीद की घंटी आपने वो बजाई कि बजाओ और मेरे पास आओ, तो उसके बारे में कैसे ख्याल आया? देखिए अगेन जब ये रमज़ान का महीना था, लोग रोज़ाना 10,000 12,000 लोग गवर्नर हाउस के अंदर आते थे, तो मुख्तलिफ़ लोग एप्लीकेशन देते थे। तो मैं उनसे कहता था कि आप कल आ जाइए, परसों आ जाएं और यहाँ मेरे जो स्टाफ हैं उनसे मिल लें। लेकिन होता ये था कि 6-7 दिन बाद, क्योंकि मैं 5 बजे से और रात 9 बजे तक उसी गवर्नर हाउस के सब्ज़ाज़ार लॉन में मौजूद होता था, क्योंकि लोग आते थे, इफ्तार करते थे, फिर सेल्फीज़ बनाते थे, कायद का ऑफिस देखते थे, कायद आज़म साहब का जो हमने प्रिजर्व किया हुआ है, तो रात 9 साढ़े 9 बज जाते थे। तो कई लोग दोबारा आते थे और फिर मुझसे कहते थे कि जी हम आए थे और हमें यहाँ किसी ने नहीं सुना, किसी ने कहा मुझे अंदर नहीं आने दिया, किसी ने कहा मुझे गाड़ी नहीं खड़ी करने दी। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस तरह तो ये रोज़ाना ड्यूटियाँ चेंज होती हैं, किसको हम पकड़ेंगे, किस स्टाफ को हम ज़िम्मेदार ठहराएंगे कि ये लोग जो बेचारे इतनी दूर से अपना मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के आ रहे हैं या बसों से आ रहे हैं, इनको क्यों कैसे गवर्नर हाउस के अंदर आने दिया जाए। तो हमने फिर ये बेल ऑफ होप के नाम से गेट 1 पे ही नोटिफाई कर दिया कि ये एरिया अब आवाम का है, यहाँ ये आके बेल बजाएंगे और उसके बाद वो गवर्नर हाउस के अंदर आ सकते हैं। और हमने वहाँ पर 24/7, पहले तो रात 12 से सुबह 8 था, लेकिन अब 24/7 हमारा मुख्तलिफ ड्यूटीज़ में स्टाफ बैठता है। कोई भी शख्स जिसको कोई इमरजेंसी हो, उसकी सुनवाई ना हो रही हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में का इशू हो या पुलिस का इशू हो या कोई भी ऐसा इशू जिसमें उसके साथ ज़्यादती हो रही हो, वो गवर्नर हाउस आ जाए, बेल बजाए, वहाँ 24/7, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 24/7 गवर्नर हाउस का स्टाफ उसके लिए बैठा है और हम उसकी बात सुनते हैं। जायज़ बात होती है तो वहीं से टेलीफोन जाता है, गवर्नर हाउस का अमला पूरी कोशिश करता है कि उसका काम करवाया जा सके। अब उसमें बहुत सारे लोगों के काम हो जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ नहीं गई सर, ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि सबको रिस्पेक्ट दी जाए, इज्जत दी जाए और कोशिश की जाए कि उनको उनकी बात सुनी जाए। बिल्कुल। असल में देखें, जहाँ इस शहर में किसी को SHO दस्तयाब ना हो, वहाँ अगर गवर्नर हाउस का अमला और मैं ख़ुद भी रात को तहज्जुद के बाद जब भी मैं कराची में होता हूँ तो अमूमन मैं रात 3 से 4 बजे तक ख़ुद गवर्नर हाउस के बाहर दरवाजे पे खड़ा होता हूँ, मेरा स्टाफ भी वहाँ होता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल हल करें। सर, इतनी मुश्किलात, वैसे ही काम का बर्डन, फिर ये एक और मुश्किल या बड़ जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई। उसके बाद ये होता है कि ये वो बात हो गई कि घंटी तो आपने अपने गले में खुद डाल दी कि और ज़्यादा काम, तो ये कैसे मैनेज कर लेंगे? हमें बिठाया ही अल्लाह ने। मेरा ये मानना है कि लोगों के मसाइल को सुनना, उनको इज्जत देना और कोशिश करना कि उनके मसले हल हों। आप देखें, 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास गवर्नर हाउस में कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है। हमने एक राशन ड्राइव शुरू की हुई है जिसमें 27 kg का राशन का पैकेट हम देते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जिसमें 5 लोगों के लिए ये 1 महीने का राशन है और अभी तक हम तकरीबन 1,75,000 बॉक्सेस दे चुके हैं। हमारे पास रोज़ाना ये सिलसिला चलता है, लोग आते हैं, उनको राशन दिया जाता है और कोई भी शख्स अगर आता है तो उसको हम राशन बॉक्स ज़रूर देते हैं, चाहे वो बेल ऑफ होप पर आए या वहाँ आ जाए, तो हमें उसको वापस नहीं लौटाते। और ये इसलिए है कि वो कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो सके और ये ताकतवर पाकिस्तान के नाम से हमारा ये बॉक्स है। अच्छा, ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो रमज़ान हो, IT हो, बेल ऑफ होप हो या राशन ड्राइव हो, इसमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या पाकिस्तान का या गवर्नर हाउस का नहीं है। ये हम सब अपने दोस्तों के साथ मिलके या हम सब मिलके करते हैं। इसके अंदर कोई पैसा गवर्नमेंट का नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आगे भी मदद करेगा इसमें। क्या बात है, ज़बरदस्त। एक कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ भी ऐसे ही इंसानों को चुनता है जो समझता है कि इस तरह के दर्द दिल रखते हैं, तो उनके लिए ही ये चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं PTV की जो है 59 एनिवर्सरी। अब बात तो की हमने प्रोग्राम्स की, ड्रामों की, लेकिन हम बात करेंगे सर की अभी कि सर आप उस वक्त
यूँ समझिए कि जब टीवी पे ड्रामा चल रहा है और आप कि भाई अब सारी रोड रास्ते सुनसान बन गए तो मुझे भी एक ड्रामा दिखना है, वो ड्रामा कौन सा, आपका फेवरेट ड्रामा कौन था जो याद रह गया हो? देखिए, मुझे जो अच्छे ड्रामा लगे आपके, उसमें मैंने पहले जिक्र किया अंधेरा उजाला, तन्हाइयाँ, और ये ऐसे वो ड्रामे हैं जो आज तक भूले नहीं हैं। हाँ। और ऐसे बहुत सारे करैक्टर्स हैं जिस तरह जिन्हें पीटीवी ने ऊपर लाए, जैसे नाहिद अख्तर हैं, इसी तरह से नैयरा नूर, नूर जहां को हमने पीटीवी पे ही सुना उनके गानों को। वाह वाह। तो मैं समझता हूँ पीटीवी के साथ तो बहुत लंबी यादें हैं। क्या बात। और जिसे कहते हैं ना कि बचपन में जैसे आपने स्कूल में टाइम गुजारा, इसी तरह बचपन आपका पीटीवी के साथ ही बड़ा हुआ। क्या बात है सर। अब सर से सर की बातें, दिल की बातें, सिंधी समझ आती है सर? आप ज़ाहिर है सिंध में रहते हैं तो समझ आती है। जबरदस्त जबरदस्त। मैंने तो मुझे सिंधी समझो था, ॻाल्हाईंदा आहियो थोरो घणो? नहीं, वो मैं बोल नहीं पाता लेकिन समझता सब हूँ। अरे जबरदस्त जबरदस्त, ॾाढी खुशी पई थिए ऐं ॾाढी खुशी थींदी आहे केरु सम्झंदो आहे। सर कोई ऐसा एक्टर जो आपका फेवरेट हो उस दौर में जो आते थे माशाल्लाह? वहाँ उस वक्त तो ये था कि सिंधी उर्दू मिक्स हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा मॉर्निंग शो है जो पीटीवी नेशनल पे स्टार्ट हुआ है, वो हमारा सिंधी उर्दू में मिक्स चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हम स्पेशली आपको इनवाइट करेंगे। ये तो हमारी एनिवर्सरी है तो आप उस पर प्लीज़ ज़रूर आइएगा और हमें बताइए कि सिंधी आर्टिस्ट कौन से ज़्यादा पसंद है? उर्दू तो सारे ही पसंद होंगे। देखिए, हमने अलन फ़कीर साहब को पीटीवी पे ही देखा और उन जैसा मैं समझता हूँ सिंगर अभी तक मुझे पूरे पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। और कैसर निज़ामानी है, शफी मोहम्मद शाह थे, अच्छा, कुर्बान जीलानी। कैसर निज़ामानी साहब तो अभी हमारे पास गवर्नर हाउस में बिल्कुल सीओ भी हैं गवर्नर हाउस के अंदर। उनको तो सारा दिन देखता हूँ और वो हमारे लिए बड़ा काम कर रहे हैं आर्टिस्टों की फलाह के लिए। हमने एक लीजेंड ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसमें वो आर्टिस्ट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हालात और माशी तौर पे, उन्हें हम गवर्नर हाउस से हर महीने माहाना चेक देते हैं इस लीजेंड फंड से। और कैसर निज़ामानी बहुत काम कर रहे हैं, मुझे सारी चीज़ों से अवेयर रखते हैं, बताते हैं चीज़ों का। तो ये वही सारे लोग हैं जो हम कहते हैं ना कि पीटीवी की पहचान है और पीटीवी ने ही नाम दिया है इनको। सही। अच्छा सर, ज़्यादातर म्यूज़िक किस किस्म का सुनना पसंद करते हैं? जैसे अभी आपने नूरजहां का कहा, जैसे आबदा परवीन है, अलन फ़कीर का नाम लिया, मोहम्मद अली शेखी है, जहांगीर खान थे मेरे ख्याल से, हसन जहांगीर साहब थे। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको सुनते होंगे। इस वक्त अगर मूड सैड है या हम कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ दिल कर रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे अमूमन चाहते हैं कि कोई म्यूज़िक हो, तो उस वक्त क्या सुनते हैं? देखिए, अगर आप ये बात करें कि पुराने गानों की तरफ जाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपको अपने अंदर वो वलवला और जज्बा चाहिए जो मैडम नूरजहां ने अपनी उन मिली नगमों से भी, तरानों से किया, तो वो बड़े याद आते हैं कभी अगर आप लगा लें या एफएम पे चल रहे होते हैं। इसी तरह से नाहिद अख्तर साहिबा की बहुत सारे गाने, क्या बात है, महनाज और महनाज, ये सारे वो लोग हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि खैर अभी तो गवर्नर जब से मैं बना हूँ तो 17 से 18 घंटे हम काम करते हैं और सिर्फ 4 घंटे सोने को मिलता है। तो अभी तो ये नई मौका मिलता मुझे, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो ये पुराने गाने ज़रूर मैं सुनता हूँ और बड़ा महफूज होता हूँ। ज़बरदस्त सर, आज हम मिस नहीं करेंगे ये मौका, ये आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। तो मैं दावत दूंगी उरूस, हमारे जो दो जो है सिंगर्स मौजूद है इस वक्त, उरूसा अलीग और गुलाम अली समोसा। सो प्लीज़ हम वेलकम करते हैं उनको सर, स्पेशली आपके लिए। जी सर, मेरे ख्याल से उरूसा, बिल्कुल उरूसा एक चीज़ है। जी अच्छा ये एंड माइक। अच्छा अपना उरूसा, हम चाहेंगे कि सर ने मिली नगमे की भी बात की, तो सिर्फ 2 लाइनें हम नूरजहां साहिबा की, मैडम नूरजहां जो हमारी हैं, उनकी 2 लाइनें सिर्फ उसकी करें, उसके बाद आप गाना कोई अच्छा सा ज़बरदस्त लाइन, बल्कि सर की फरमाइश पे। सर कौन सा सुने? जो आप हमें सुना सकते हैं। हमें तो नूरजहां का बोले सब पसंद है, मैडम नूरजहां जी। अभी एक लाइन। वतन के सजीले जवानों, वतन के
बना दिया। और रुसा क्या बात करें, माइक पे। मेरी जो सिस्टर महनाज बेगम नूरजहां जी उनको बहुत प्यार करती थी। जिस वक्त ये सॉन्ग उन्होंने जंग में गाया था, उस ज़माने में मेरी वालदा इश्क जहां साहिबा, मेरे वालिद एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, तो वो रो देते थे। क्या और अभी जो मैंने गाया तो मुझे खुद ऐसा मेरा दिल, और अचानक सर आपकी ये ख्वाहिश, दिल से गाया तो बहुत जबरदस्त जबरदस्त। अगर आज वो जिंदा होती तो जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ और जो बच्चों के साथ जी इस वक्त जुल्म हो रहा है, तो मैं समझता हूँ अगर वो इस वक्त इस पर कोई गाना गाती या नगमा गाती जरूर तो शायद वो दुनिया इसके ऊपर रो देती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हमारे पास गुलाम अली समो साहब भी बैठे। हम चाहेंगे आबदा का, मैडम आबदा का, परवीन का, आप हमें गाना सुनाइए, तो उसके बाद फिर हम रुसा को तंग करेंगे सर जो कहेंगे मैं गा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत। वो जरा सी बात पर बरसों के यारान गए, लेकिन इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचान गए। मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में बन के खुदा बैठे हैं। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। यूसुफ़े मिस्र तमन्ना तेरे जलवों पे निसार, यूसुफ़े मिस्र तमन्ना तेरे जलवों पे निसार। मेरी बेदारियों को ख्वाब ज़ुलेखा न बना, मेरी बेदारियों को ख्वाब ज़ुलेखा न बना। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं। कहीं का सालिए गदा देखा, कहीं का सालिए गदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा।
यार को हमने जा बजा देखा। सर ये जो जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, ये हकीम नासिर साहब की गज़ल थी और मेरी इनसे बड़ी दोस्ती थी। क्या बात। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। ये कोई 15 से 20 साल पुरानी बात है। तो कई माह महीने ऐसे होते थे कि हम रोज़ाना साथ होते थे। क्या बात। और जहाँ भी जाते थे लोग उनकी फरमाइश, उनके साथ ही हम बैठे होते थे। तो ये जब से तूने मुझे दीवाना, तो आपने हकीम नासिर साहब की याद दिला दी और बहुत खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह। सर कैसा लगा, पुरानी यादें हमने आपकी वो पीटीवी के लेजेंड्स की यादें तो ताज़ा की, साथ में हमारी अपनी पर्सनल यादें भी उससे वाबस्ता हैं। तो वो फीलिंग्स आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो इतनी मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने मसरूफ़, अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। और घर से यही सुना था, बाबा आप हमें टाइम नहीं दे रहे, अम्मा आप हमें टाइम, और अपने लिए। और ये स्पेशली हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम रखा है वो उसका मकसद ये कि हमारे यहाँ जो भी मेहमान आए वो उस वक्त थोड़ा बच्चा बन जाए, दिल को खुश कर दे। अपने आप को टाइम, मी टाइम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना, जो आपको नहीं मिलता। अभी तो फिलहाल नहीं अभी मिल रहा है सर, अभी इस प्रोग्राम में मिल रहा है ना। जो आपने भी मिली नगमा नूरजहां का गुनगुनाया, बहुत ही अच्छी आवाज़, बड़े अच्छे एक्सप्रेशन थे। क्या और आपने शहनाज मैडम की बात की, तो जाहिर महनाज बेगम, तो उनको कौन नहीं जानता और क्या उनकी बात है माशाल्लाह जी। वाह वाह वाह। लेकिन आपने उनकी भी याद ताज़ा की और आपका अपना अंदाज भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। छागाल कजे, छागाल कजे। मूंखे ॾाढी सुठी लगी आ। ॾाढी सुठी सर तहां के सुठी लगी? सर जो मूंखे बड़ी सुठी सिंधी नथे अची न सर का ॻाल्हाईंदासीं सर ॻाल्हाईंदो। सर मूंखे ॾाढी सुठी लगी, मूंखे ॾाढी सुठी लगी। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर सिंध में रहनि था, सिंधी है ना, बिल्कुलु ॻाल्हाए सघनि था। ऐं वॾी ॻाल्हि ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, सम्झनि था, सम्झणु वॾी ॻाल्हि हूंदो आहे। ऐं सर तव्हां ग़ुलाम अली समो साहब असांजा माशाल्लाह लेजेंड आर्टिस्ट आहिनि सिंधीअ जा, ऐं तव्हां पाण ॿुधो त मूं चयो सर जे लाइ उर्दू में, मैंने कहा कि उर्दू में कोई सिलेक्ट गाना करे कि सर समझे। खैर म्यूज़िक ऐसी है कि गोरों को भी नचा देती है, उसकी कोई क्योंकि ज़बान ही नहीं है। तो माशाल्लाह ज़ौक़ तो आप रखते हैं, अंदाज़ा तो हो चुका है और मालूमात भी ले ली थी हम लोगों ने। तो मेरे ख्याल से अब हम जाएंगे उरूसा जी, तुझसे तेको तंग कर दे पे, पता नहीं मैं मिक्स वाली बोलती हूँ, है ना, मेरी तरह है ना। मैं भी मिक्स मुसल्लम। तो मैं महनाज जी का एक गाना, नहीं हम नूरजहां का बताएं। नूरजहां जी, हाँ जी सर को, मैडम नूरजहां जो है ना सर, मैं बस महनाज का सुनाए, सर को नहीं जो कहा है, जो ठीक है सर जो बोले। पाकिस्तान टेलीविजन को डेडिकेट कर रही हूँ, सर को डेडिकेट कर रही हूँ, जीएम साहब, अमजद साहब को डेडिकेट कर रही हूँ। वाह वाह क्या बात है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे, सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरी धड़कनों में
टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अरे दिल जीत लिया भाई, लुट ली साड़ी दिल। बहुत जबरदस्त, सर आपका टेस्ट भी अच्छा है ना महनाज बेगम। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त सर, आप एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा मजा आ रहा है ना? बड़ी डेलिकेट है ना? सॉफ्ट सी गजलें या गीत है, सुनते है, हैं। है। बिल्कुल क्या ऐसे। बात है, क्या बात है। कोई ऐसा वाकया याद आ रहा हो, ये सब कुछ इस तरह के गाने सुनते हुए क्या फील कर मैं रहे अब ये बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी ओके तो ओके, महनाज बेगम ने ही हमारी मेहंदी में गाना गाया। क्या कहने सर, वाह हैं? वाओ वाह सर, वाओ, ये तो एक अच्छा डाखाना मिल गया। जबरदस्त। मुझे अच्छा सर, ऐसा इजाजत 2 मिनट की चाहेंगे आपसे, जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं कहूंगी गुलाम अली से बोला एक लाइन बोले और हम ब्रेक पे चले जाएं। कोई अच्छा सी लाइन ऐसी शेर की तरह, कोई आपदा का हो, किसी का भी कोई गाना जो आपका दिल चाहे सर के लिए डेडिकेट करें। अच्छा हिकिड़ो दुआ या कलाम बस ॿ लाइनियूं हुन जूं। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। किसी डूबते को छाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि पीटीवी की 59 एनिवर्सरी है पाकिस्तान टेलीविज़न की, जिसमें हमारे जीएम पीएम और हमारे दोनों सेंटर्स के जीएम पीएम हमारे साथ है, क्योंकि हमारे पास आए हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब, सो जिनको हम दोबारा से वेलकम करेंगे, वेलकम बैक करते हुए और दोबारा से मुबारकबाद देंगे। और सर से एक मैसेज लेना चाहेंगे कि सर हम लोगों ने इतना पूरी कोशिश की, हमारी टीम ने, पीटीवी नेशनल ने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पीटीवी नेशनल को और उसके तमाम चाहने वालों को और उनकी पूरी मैनेजमेंट को, यहाँ पर मौजूद जीएम या पूरे पाकिस्तान में जितने भी जीएम हैं, एमडी हैं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं जो बहुत शौक़ से पीटीवी नेशनल देखते हैं, सभी को
आज पीटीवी नेशनल की 59वीं बर्थडे सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं कहूँगी खुर्शीद भाई तो म्यूजिक हो जाए हमारी एनिवर्सरी की, और सर से कहेंगे प्लीज सर। चलें जी, आइए आइए सब लगा। सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। तू नैन तारा तू ही सहारा, तू नैन तारा तू ही सहारा, तू ही मेरा सरमाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, जंगल में मंगल तेरे ही दम से, सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ 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 सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है, ओ सालगिरह का दिन आया है।